हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 4 इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 24 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। और इन 24 क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और कुछ वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी पेपर करवा चुकी हैं। अब देखना पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता हूं, उसी आधार पर आप तैयारी करना। अब भैया जैसे कि यूनिट 4 का नाम है इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो हमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे यार पैरासीटामोल क्या होता है, आप लोग दवाइयां बहुत खाते हो, दवाइयों का यूज बहुत करते हो, हर कोई बीमार होता है, हर कोई दवाइयां खाता, तो दवाइयों के नाम जैसे पैरासीटामोल किस काम में आता है, इसकी संरचना सूत्र क्या होगा, इसका रसायन सूत्र क्या होगा, एस्पिरिन क्या होती है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं 24 एमसीक्यू जो इस साल पेपर में आएंगे। उठाता हूं मैं अपना टैब और टैब उठाने के बाद चलिए साहब इसको करते हैं स्टार्ट। देखिएगा जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले? अब दिखाई दी तो इस पे लिखा हुआ है यूनिट 4 बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, पीडीएफ फाइल है। ओनली 24 क्वेश्चन में लूंगा, ज्यादा मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं नहीं। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री के। यूनिट का नाम याद कर लो, क्योंकि भैया यूनिट का नाम याद करना बड़ा जरूरी होता है। जब भी आपका वाइवा होगा ना, यानी कि प्रैक्टिकल आपके होते हैं, एग्जामिनर बाहर से आता है, वाइवा पता करता है आपसे क्वेश्चन, यानी कि यूनिट के नाम पता करता है। पक्का नाम आने तो आप देख लेना अब इस चीज को। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है एसएआर का पूरा नाम क्या? तो एसएआर का पूरा नाम शाहरुख खान। अरे यार शाहरुख खान तो ऑप्शन भी ना दे रखा है इसमें, तो फिर कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो संरचना गतिविधि संबंध या संरचना सक्रिय संबंध या भौतिक संबंध या ये सभी। अब ये मत सोचना कि यार ये सभी इसका राइट आंसर होगा, एक ही आंसर होगा और वो है मेरे पास संरचना गतिविधि संबंध। आप सही करके टिक लगाओ इससे बढ़िया करके। ठीक है, आपने टिक लगा ली होगी। पहला नंबर है संरचना गतिविधि संबंध। ओके, और आपको पता है कौन सा लग रहा होगा इस टाइम? आपको लग रहा होगा ये वाला कि संरचना सक्रिय संबंध। कुछ तो बच्चे इस पर टिक मार आएंगे पक्का 100%, लेकिन पहले वाला बढ़िया करके याद करो, कवर करो, और ये क्वेश्चन पेपर में पक्का फंसने वाला। चलिए साहब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब हमारा नया क्वेश्चन कौन सा है साहब? प्रतिजैविक औषधि है। अरे यार प्रतिजैविक औषधि है? हाँ सर प्रतिजैविक औषधि है। कौन सी औषधि हमारी प्रतिजैविक होगी, जल्दी बताओ? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो आपका बेटा एक ही राइट आंसर होगा और वो होगा हमारे पास सिल्वरसेन। ठीक है, सिल्वरसेन इज द राइट आंसर है। दिमाग में फांस लो, पढ़ के जाना पड़ेगा क्वेश्चन, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूं, आगे बढ़ाओ सर। सल्फासेटामाइड की संरचना, ऐसे क्वेश्चन दिमाग खराब करते हैं। रियलिटी बता रहा हूं मैं, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो आपका 100% दिमाग खराब होना है, क्योंकि बिना पढ़ा क्वेश्चन होगा। सल्फासेटामाइड की संरचना। अब अगर जो जिस टीचर ने ये पेपर बनाया हुआ ना उसके पास भी लेके जाओगे ना, तो बेटे बता कि सल्फा यानी कि सल्फासेटामाइड की संरचना कौन सी है, तो वो भी खुद देर देखेगा यार कौन सी बताओ इनमें से। ठीक है, मगर बच्चे पे लोड डाल देते हैं। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है बेटे? राइट आंसर मेरे पास कौन सा? ए नंबर है। इसको याद कर लो ठीक से, दिमाग में फांस के जाना कि सर मेरे पास कौन सा ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन मेरे पास बी है इसका। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास कौन सा? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। बहुत बढ़िया। दर्दनाशक एजेंट है, ज्वरनाशक एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, या फिर ये सभी? तो बेटे धोखे में बताना ऑप्शन के, क्योंकि इसमें ये सभी आएगा। और बहुत से टीचर लोग आपको बताते होंगे कि भाई जो ये सभी है ना, ये सभी अगर पेपर में आ जाए उपर्युक्त सभी, ये सभी तो राइट आंसर होता है। बहुत जगह आपको बेवकूफ बना देता है। ठीक है, जब तक अगर आपको पता राइट ऑप्शंस का ये होगा तो ठीक है, ना तो भैया ये सभी पे टिक मारिए, और क्या होगा, ऐसे ही होता है। चलिए साहब इसका पहला हमारा जो इसका आंसर क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का राइट आंसर कौन सा है बेटा? ये जो होता है ना वो एक दर्दनाशक एजेंट होता है, दर्द को दूर करता है। कौन? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ए ऑप्शन टिक करो। आप भी स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट करते जाना क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेप्टर सिद्धांत, तो भैया जिन बच्चों के थ्योरी वाइज पेपर है ना उनके लिए रिसेप्टर सिद्धांत सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये पेपर में फंसेगा इस बार पक्का। चलिए साहब रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? अच्छा किसे दिया जाता है सर? मुझे दिया जाता है। अरे मुझे दे दो यार, मेरा नाम भी छाप दो। ए भाई रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एक ही साइंटिस्ट हैं, अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क। ठीक है, इस पर टिक लगाओ। बाकी ऑप्शन मत पढ़ो, छोड़ दो। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो लगाओ। अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क इज अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए साहब मैं हटाता हूं इस क्वेश्चन को भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फेनोवर्बिटल का व्यापारिक नाम है। भाई यार ये दवाइयों के नाम है। मुझे लगता है ये चैप्टर भाई साहब हम लोगों को डॉक्टर बना के छोड़ेगा। फिलहाल मैं तो टीचर से ना डॉक्टर बन गया आधा। रियलिटी पढ़ा रहा हूँ, जब से मैंने ये केमिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट करी है, जोलॉजी बोटनी ये देखनी शुरू कर दी है मैंने सब्जेक्ट, समझ में आधा डॉक्टर बन गया हूँ बिल्कुल। बस सीखने की बारी है कि यार कैसे सीखा जाता। चलो साहब आगे देखते हैं इस चीज़ को, आगे देख लें भैया, आगे देख लें।
फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हुआ नहीं, तो आपका पता कौन सा लग रहा है राइट आंसर, ये वाला बर्विल है। असल में ये बर्विल नहीं बर्बिटल होता है, थोड़ा गलत लिखा गया, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे दोस्त कौन सा होगा, न्यूमिनल होता है। कितना होता है बेटे, न्यूमिनल होता है, ठीक है, याद कर लो ठीक से, फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम न्यूमिनल होता है। ओके सर, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तंत्रिका तंत्र एजेंट दबा, अच्छा हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, एक लाइन में मुझे राइट आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करें कि सर तंत्रिका तंत्र का ये काम है हमारी बॉडी के अंदर, एक लाइन में ओनली, बाकी फालतू कुछ मत लिखना। चलिए साहब देखते हैं आगे कौन कितना इंटेलिजेंट है, आज नाम जरूर लिखना अपने आगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा है, कौन सी दवा बेटा, तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा, ठीक है। तो इस पे ना देखो, इसमें भी क्वेश्चन इसने हमसे पूछा कि तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा है एंटीमेटिक्स, एनालेजिक और एसिटामिनोफेन, तो बेटा इसका राइट आंसर सबके सब लिख दो, ये सभी तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा, ये सभी ठोक दो, ये सभी, ठीक है। जहां कोई ऑप्शन समझ में ना आए तो समझ जाना कि यही सभी इसका आंसर होगा। चलिए साहब आगे हटाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। क्रोमोफोर का नाम सुना है आपने, दो बेटे क्रोमोफोर जो होता है ना, मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो मेरे पास क्रोमोफोर होता है, क्रोमोफोर रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, और डबल बॉन्ड युक्त क्या होते हैं ये, डबल बॉन्ड युक्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि N2 हो गया, जैसे कि मेरे पास पहला ग्रुप है ये वाला, इस ग्रुप का नाम देख लो बेटे आप, जैसे मेरे पास ये है N2 हो गया, NO हो गया, NO2 उसका नाम है, पहले वाले का एजो ग्रुप है, फिर नाइट्रोसो ग्रुप है, B नंबर का, C नंबर का नाइट्रो है, और D नंबर में डबल बॉन्ड होता नहीं है, इसका मतलब है ये क्रोमोफोर नहीं है हमारा, ठीक है। BSc 6 सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार, ठीक है। तो अगर क्रोमोफोर नहीं है, कौन सा नहीं है, NH2 क्रोमोफोर नहीं है। चलिए साहब मैं आगे हटाता हूँ और नेक्स्ट लेता हूँ मैं, निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक है, अरे यार कीटाणुनाशक है सर, मौज कर दी आपने आज हमारी, कीटाणुनाशक कौन सा होता है जल्दी बताओ बेटे। तो आपने नाम सुना है DDT का, चलिए साहब जरा DDT का मैं पूरा नाम लिखवा दूं आपको, अगर याद ना हो मेरे दोस्त, तो DDT का पूरा नाम होता है, क्या होता है DDT का पूरा नाम भैया, PP डैश, वाह PP डैश डाई क्लोरो, लिख लो ठीक में साइड में भैया, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, कितना शानदार नाम है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा नाम है, डाई फेनिल और भैया ट्राई क्लोरो एथेन, नाम बड़ा है काम छोटा है, किस काम में आता है, दर्दनाशक दवाइयों के काम में आता है, अरे नहीं यार ये तो भैया कीड़े मकोड़ों को मारने के काम में आता है, क्या आपको कीड़े मकोड़े मारने हैं तो DDT ढालो, पाउडर होता है, लेकिन आजकल इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, इतना हटाओ बस, फुल फॉर्म याद कर लो। तो कीटनाशक कौन सा है, कीटाणुनाशक कौन सा है मेरे पास, इसका पहला ऑप्शन मेरे पास राइट है DDT, ठीक है, हटाओ जरा इसको। एस्प्रिन है, अरे भैया एस्प्रिन है मेरे पास, दर्दनाशक है, जुबरनाशक है। एस्प्रिन कब यूज करते हो आप, एस्प्रिन का जो निकनेम है ना, ब्रांड नाम, वो डिस्प्रिन होता है। असली डिस्प्रिन और नकली डिस्प्रिन में पहचान कैसे करोगे, देखो मैं बताऊं कैसे पहचान करोगे, कुछ नहीं करना है, पानी के 2 गिलास लेने हैं, एक नकली डिस्प्रिन को डाल देना, एक असली डिस्प्रिन को डाल देना, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है नकली डिस्प्रिन कौन सी है और असली डिस्प्रिन कौन सी है, तो आप डिस्प्रिन को पानी में डाल दो, जल्दी घुल गई तो ओरिजिनल है, और बहुत टाइम के बाद घुली तो नकली है। ये छोटी सी हमारे पास क्या होती है बेटे, पहचान होती है चीज की। चलिए साहब मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है, दर्दनाशक भी होती है, जुबरनाशक भी होती है, लेकिन मलेरिया रोधक नहीं होती, इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा है, D नंबर है, आप भी A और B लगाओ। एस्प्रिन दर्दनाशक भी होती है, जुबरनाशक भी होती है, और हो सकता है कि एस्प्रिन के 2 ऑप्शन यानी कि खाली दर्दनाशक दे दे या जुबरनाशक दे दे, ये भी दे सकता है, पर घबराना मत इन क्वेश्चन को देख के कि यार बड़े हार्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। क्लोरोक्वीन औषधि है, क्लोरोक्वीन औषधि है बेटे, कौन सी है जल्दी बताओ तेजी से। क्लोरोक्वीन औषधि है, बताओ बेटे जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ज्वरनाशी होगी, मलेरिया रोधी होगी, बैक्टीरिया रोधी होगी, और एंटी ट्यूबुलर क्यूलर होगी, कितना बड़ा नाम है। अरे भैया इसका राइट आंसर एक ही है, और वो है मेरे पास मलेरिया रोधी। कौन सी होती है बेटे, ये मलेरिया रोधी होती है, याद कर लो ठीक से, टिक लगाओ बढ़िया करके, कौन सी औषधि है ये मेरे पास, मलेरिया रोधी औषधि होती है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी थोड़ी सी, और 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं। सेलोल का उपयोग होता है, सेलोल का उपयोग किस चीज में होता है जल्दी बताओ बेटे, फास्ट एकदम, सेलोल का उपयोग किस काम में होता है, इसमें वैसे A और B दोनों हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा बेटा एंटीसेप्टिक, सेलोल का उपयोग एंटीसेप्टिक के लिए होता है। चलिए साहब मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। अकार्बनिक परिरक्षक है,
जल्दी बताओ। अकार्बनिक परिरक्षक है, अकार्बनिक परिरक्षक कौन सा होगा इसमें? तो अकार्बनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो और हमें एक ही चीज दिखाई दे रही है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। हमें दिखाई दे रहा है इस टाइम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला ऑप्शन हमें राइट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, और यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए साहब आगे देखता हूं मैं 1% फिनोल है। अरे यार ये तो आपने बहुत जगह यूज करा है। 1% फिनोल का यूज क्या करते हो? संक्रमण रोधी के लिए। डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये यानी कि जो डॉक्टर लोगों के औजार होते हैं ना, हथियार, जिनके सहायता से वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उन पे जो कीटाणु जीवाणु होते हैं उसको खत्म करने के लिए हम 1% फिनोल का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, संक्रमण रोधी होता है, राइट आंसर लगाओ सी नंबर इसका, ठीक है, संक्रमण रोधी। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर से हमारे पास एस्पिरिन आ गया भैया, एस्पिरिन आ गया। एस्पिरिन भैया एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है, या एसिटामाइड है, या सैलिसिलिक एमाइड है। इन चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे होंगे। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है मेरे दोस्त? तो एस्पिरिन क्या है? तो सर एस्पिरिन क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल है। ओके, एस्पिरिन का राइट आंसर मेरे पास पहला नंबर लगा लो, क्या है? सैलिसिलिक, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल है। ओके, चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूं। फिनोल का 0.2% विलयन निम्न के रूप में कार्य करता है। बेटे किस रूप में कार्य करता है? दर्दनाशक के रूप में कार्य करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, संक्रमण रोधी के रूप में, बायोटिक के रूप में। तो 0.1% फिनोल संक्रमण रोधी और 0.2% फिनोल एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इस पर टिक लगाओ, बी नंबर इज राइट ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। चलिए साहब, सल्फर ड्रग्स निम्न के व्युत्पन्न है। अच्छा, सल्फर ड्रग किससे बनाई जाती है? जल्दी बताओ, सल्फर ड्रग्स किससे बनाई जाती है मेरे दोस्त? सल्फर ड्रग्स सल्फिनामाइड से बनाई जाती है, पेनिसिलिन से बनाई जाती है, किबनिन से बनाई जाती है, सल्फापाइरिडिन से बनाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। अरे यार पता नहीं चल पा रहा सर, कौन सा होगा नहीं पता चल पा रहा। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना, सल्फर ड्रग्स निम्न के व्युत्पन्न है। तो सल्फी इसमें लिखना पड़ेगा आपको, देखो सल्फानीलामाइड, ठीक है, सल्फानीलामाइड का, ठीक है। इस पर राइट आंसर लगाओ ए नंबर, ठीक है। ये वाला पहला नंबर जो है ना, सल्फानीलामाइड, ठीक है। सल्फानीलामाइड का जो है सल्फर ड्रग्स व्युत्पन्न होते हैं, ध्यान देना। चलिए साहब मैं आगे हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ होता है? जल्दी बता बेटे, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, मलेरिया के रूप में, किबनिन के रूप में, या फिर दर्दनाशक के रूप में? तो भैया दर्दनाशक के रूप में इसका यूज होता है, ये तो सबको पता है। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से हर एक बच्चा सही टिक करके आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी है। पैरासीटामोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दर्दनाशक के रूप में इसका यूज होता है। चलिए साहब मैं हटाता हूँ। 85% औषधियाँ किस पीएच परास में आयनीकृत होती हैं? अगर औषधि आयनीकृत होती है तो ऐसा कौन सा पीएच परास होगा जिसमें वो आयनित होगी? तो बेटा एक ही होता है, और इसका राइट आंसर है सी नंबर, ठीक है। टिक लगाओ आप भी। 1.5 से 8 तक के परास में क्या होता है तुम्हारे पास, ठीक है। जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सब की सब आयनीकृत हो जाती हैं। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ के बारे में। और मलेरिया रोग की औषधि है, देखो ये जो कुनैन होता है ना, ये देसी औषधि है। तो देसी औषधियों में जो कुनैन है हमारे पास, इज अ राइट आंसर, ये है सी नंबर हमारा, ठीक है। ये कुनैन इज अ राइट आंसर होता है। मलेरिया रोग की औषधि है कौन सी? कुनैन। आप भी बढ़िया करके याद कर लो इसको, प्राकृतिक औषधि होती है कुनैन, ध्यान देना। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ पे। ओके सर, ओके। इसमें लिखा हुआ देखो, रेट्रोसिंथेटिक एरो का प्रतीक है। रेट्रोसिंथेटिक एरो का प्रतीक क्या? 4 ऑप्शन है, आप देख के बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। एक बार दिमाग में फंसा लो कि सर दिमाग में मैंने फंसा लिया कि ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी बताओ, सोच लिया आप लोगों ने? ए होगा, बी होगा, सी होगा? दिख रहा है ना आपको डिस्प्ले? अरे क्यों दिखाई नहीं देगी यार, मैं हूं तो, ठीक है, मैं तो दिख रहा हूं ना, ठीक है। चलिए साहब, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? एंट्रोसिंथेटिक एरो का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है? तो मेरे पास जो ये पहला नंबर है ना मेरे दोस्त, यानी कि बी नंबर जो है, सेकंड नंबर बी नंबर जो है मेरे पास, वो क्या होता है? रेट्रोसिंथेटिक एरो का प्रतीक होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करो बढ़िया करके, इस ऑप्शन को भी आप लिखो और लिखते रहो, घबराओ मत बिल्कुल भी। औषधि पैरासीटामोल की सही संरचना है भैया, दवाई आ गई पैरासीटामोल, दर्दनाशक के रूप में इसका यूज होता है। बोला गया कि संरचना क्या है? ये है केमिस्ट्री प्योर वाली ओरिजिनल। तो सबको देखो, कोई इस पे ए नंबर मार्क आएगा, कोई सी नंबर मार्क आएगा, कोई डी नंबर मार्क आएगा। जिसको नहीं पता होगा वो धूल में लठ मार के आएगा। जिसको पता होगा कि पैरासीटामोल का सूत्र ये होता है और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ये होती है, तो वो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्लिक करके आएगा मेरे दोस्त। और राइट कौन सा करके आएगा? बी नंबर। तो बी नंबर इज अ राइट आंसर। किसका राइट आंसर है ये मेरे पास? पैरासीटामोल की सही संरचना है बी नंबर। आप भी क्लिक करें, टिक लगाएं बढ़िया करके, घबराएं नहीं। ज्वरनाशक औषधि है, लाइन पे ध्यान देना बेटे।
इसमें मेरे पास है ज्वरनाशक नहीं है, ओके ज्वरनाशक नहीं है। कौन सी ज्वरनाशक नहीं है, कौन सी ज्वरनाशक नहीं है, यानी कि एस्पिरिन ज्वरनाशक नहीं है, पेनिसिलिन ज्वरनाशक नहीं है, बारबिट यूरिक अम्ल ज्वरनाशक नहीं है, फिनेसिटिन ज्वरनाशक नहीं है। कौन सा राइट आंसर लग रहा होगा आपको बेटे? ऐसे क्वेश्चन के आंसर एक ही होते हैं, सी नंबर। ठीक है, बारबिट, ठीक है, बारबिट यूरिक अम्ल जो होता है, बारबिट यूरिक एसिड जो है वो क्या है मेरे पास? ज्वरनाशक नहीं होता। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज को हटा के इसको। पैरासीटामोल का रासायनिक सूत्र है एसिटोफिनोन, मेथोट्रेक्सेट, पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? तो पैरासीटामोल का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्त वो होता है एसिटोफिनोन। याद कर लो ठीक से, ए नंबर इज अ राइट आंसर। और आप भी इसी नंबर पे टिक लगाएं बढ़िया करके, ठीक है, घबराए नहीं बिल्कुल भी। चलिए साहब मैं आगे देखता हूं। संश्लेषित प्रतिजैविक है, ओके। अरे भैया ऐसा कौन सा प्रतिजैविक एंटीसेप्टिक है जो कि बनाया गया है कृत्रिम रूप से? सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया, तो कौन सा होगा? तो भैया मेरे पास का राइट आंसर है संश्लेषित प्रतिजैविक है पेनिसिलिन जी, टेट्रासाइक्लिबिनिल और क्लोरोरैम्पेनिकोल। तो कौन सा राइट आंसर है बेटे इसका? लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये मेरे पास इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्लोरैम्फेनिकोल इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब आप भी इस पे क्लिक करें बढ़िया करके, घबराए नहीं बिल्कुल भी। और यहां तक हमारे क्या हुआ है? 24 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इन 24 क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से भी ऐड करे हैं, तो बढ़िया करके इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करनी है और ये सोच लेना है कि यही क्वेश्चन मेरे पास क्या होंगे बेटे पेपर में आएंगे। आंधी डले तूफान डले पर ये क्वेश्चन ना टले। चलिए साहब ऐसे ही अब एक मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।